यहाँ पे बात आई अहिंसा, संयम और तप, जिसके अंदर अपने ने देखा था कल ज्ञेय और ध्येय। नवकार के अंदर ज्ञेय का जितना महत्व है उतना ही ध्येय का महत्व है। मैं ये जाप कर रहा हूँ किस भाव से कर रहा हूँ। आप शायद माला लेते हो और माला लेके कैसे चालू कर देते हो? ऐसे ही चालू कर देते हो कि ध्येय भी बनाते हो कि ऐसे परमेष्ठी जैसे गुण मेरे अंदर प्रकट हुए, कोई ध्येय बना के अरियंत जैसी समता मेरे में प्रकट हुए, ऐसा कोई ध्येय बना के भी करते हो। वैसे ही यहाँ पे बताया ज्ञाता की जरूरत है, वैसे ही ध्याता की भी जरूरत है। ज्ञाता आप हो, ज्ञान को प्राप्त करने वाले आप हो, और ध्याता यानी कि ध्येय बनाने वाले भी आप हो। आप शायद नवकार मंत्र गिनते हो, क्या लक्ष्य बना के गिनते हो? यहां पे बताया ज्ञाता और ध्याता, जितना उसके साथ में हम जाप करते हैं उनका लक्ष्य बना के करते हैं तो कि वैसे ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज आती है कि जो नवकार मंत्र है, नमस्कार महामंत्र है, उनके प्रति, उन परमेष्ठी की जब उनके प्रति हम के समर्पित होते हैं, जब शुभ भाव में आगे बढ़ते हैं और जब शुभ भाव अध्यवसाय में आगे बढ़ते हैं तो कि उनकी हम कृपा को प्राप्त करते हैं। और हमारी ताकत नहीं है, कृपा तो उनकी है जो हमको उस जीवन के अंदर आगे बढ़ाएगा। और जितना हो भाव, और वहाँ पे 3 चीज बताती है नमस्कार के अंदर। नवकार मंत्र का आप जाप करते हो तो 3 चीज, तो कि क्या, तो कि पहले नमस्कार भाव आप में होना चाहिए, दूसरे नंबर में क्षमापना भाव होना चाहिए, और तीसरे नंबर के अंदर सभी जीव सत्व हित की भावना आपके हृदय में होनी चाहिए। नमस्कार महामंत्र के अंदर 3 भावना बताई गई है। नमस्कार भाव, इस पंच परमेष्ठी के प्रति बहुमान भाव जो कि नमस्कार भाव। दूसरे नंबर के अंदर क्या बताया? क्षमा भाव। और तीसरे नंबर के अंदर सर्व जीवों की हित की भावना। यहाँ पे बताया अगर हमारी भावना में कमी, उतनी हमारे में धर्मी पने के अंदर कमी। यहाँ पे अगर आपको कोई बोला जाए, बोले महाराज साहब मेरे से ये गलती हो गई, तो महाराज साहब प्रायश्चित देते हैं। क्या देते हैं? प्रायश्चित देते हैं। पर आप जैसे आए कि महाराज साहब मेरी भावना में कमी है, कोई प्रायश्चित दो, तो उसका प्रायश्चित क्या देना? कि भावना को पूर्णता की ओर आगे बढ़ जाओ। भावना के अंदर अपूर्णता है, क्योंकि उसको पूर्णता के अंदर आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे भी आता है कि जो व्यक्ति है कि जीव की अयोग्यता कैसे बढ़ती है और योग्यता कैसे बढ़ती है, तो के पाप को क्या बोलते हैं? पाप की अनुमोदना करने से, पुण्यवान की धुना करने से, यानी कि धर्म की निंदा करने से, और अरिहंत सिद्ध आदि के अनन्य शरण में नहीं जाने से हमारी भव भ्रमणा की शक्ति बढ़ती है। क्या क्या बताया? पाप की अनुमोदना करने से, धर्म की निंदा करने से, और अरिहंत सिद्ध आदि के अनन्य शरण में नहीं जाने पर क्या बोलते? संसार और इस संसारिक पदार्थ के अनन्य शरण के अंदर कि यही मुझे सुख देते हैं, और उसकी शरण में जाने से हमारी भव भ्रमणा की शक्ति बढ़ती है, पुष्ट होती है। तो क्या घटती कैसे है? तो क्या पाप की निंदा करने से। क्या करने से? पाप की निंदा करने से, धर्म की हृदय से अनुमोदना करने से, और 4 अरिहंत सिद्ध आदि के अनन्य शरण में जाने से हमारी भव भ्रमणा क्या होती है? डाउनफॉल होती है, घटती है। और जैसे जैसे इस भाव के अंदर आगे बढ़ता है, वैसे उसके अंदर सद्गुणों का विकास होता जाता है, और सद्गुणों के विकास होने के कारण उसके वर्तन के अंदर सदाचार का प्रकटीकरण होने लग जाता है।
और सदाचारण के कारण उसके शुभ भाव और शुभ अध्यवसाय बढ़ने लग जाते हैं, और शुभ अध्य और शुभ क्या बोलते हैं भावों के कारण उसकी वृत्ति और भाव बदलने के कारण उसकी भव भ्रमण घटती है, लेकिन उसका व्यवहार भी बदलता है। और उसके कारण जो अरिहंत आदि के प्रति बहुमान भाव और इसके कारण कि उनकी कृपा को वो प्राप्त करता है। क्या करता है? और कृपा प्राप्त करने के कारण उसका जो भवमल है वो घटता है और उसके अंदर योग्यता का विकास होता है। और इसीलिए नौकार के अंदर अगर आप बोलते हो तो नौकार के अंदर क्या आता है? आता है नौकार मंत्र आता है, बोलो तो पहला पर नमो अरिहंताण। इसके अंदर क्या आया? अरिहंत भगवंत को नमस्कार। तो नमो से आया कि मैं पापी हूं, मैं झुकता हूं, ऐसे पाप तो क्योंकि झुकता वही है जिसको अपने अंदर का अहम का डंक होता है, जिसका अहम टूटता है वही व्यक्ति झुकता है, जिसका अहम पुष्ट होता है वो कभी झुकता नहीं है। तो सबसे पहले कि मैं अपराधी हूं तो यहाँ पे आई दुष्कृत की निंदा। क्या आया? अपने दुष्कृत की निंदा। फिर आया अरिहंत। अरिहंत यानी कि जो ऐसे उच्च गुण को धारण किए हैं उनको भाव से नमस्कार करता है, तो वहां पे आई सुकृत की अनुमोदना। क्या आया? और फिर आया आणम कि मैं आपकी शरणागति का स्वीकार करता हूं। तो नमस्कार के अंदर जो तुम्हारे भव भ्रमण टाल के तुम्हारे अंदर क्या बोलते हैं जो भवमल को दूर करके तुम्हारे अंदर जीव की योग्यता का विकास करने वाले हैं, तो ऐसे तीनों पद आ गए, सुकृत की अनुमोदना, दुष्कृत की गरहा और चार का शरण। तो पांचों पद के अंदर देखो नमो अरिहंताणम, तो मैं नमस्कार करता हूँ, अपने पाप की आलोचना करते हूँ और अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। फिर दूसरा पद क्या आया? नमो सिद्धाणम, मैं नमस्कार करता हूँ, पाप की आलोचना करता हूँ और सिद्ध परमात्मा को अनुमोदना करके उनकी आज्ञा का स्वीकार करता हूँ। फिर नमो आयरियाणम, तो इस तीन पद के अंदर गुरु आते हैं, तो यहाँ पे चार पद का स्वीकार क्या बोलते हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और क्या बोलते साधु और धर्म। तो यहाँ पे पांचों के अंदर अपने दुष्कृत की गरहा, सुकृत की अनुमोदना और क्या बोलते हैं चार की शरणा का स्वीकार किया। और फिर आता है ऐसो पंचनम उपकारो, इन पांचों को किया हुआ नमस्कार क्या? तो कि इन पांचों को मेरा नमस्कार जो हुआ तो सब पावक प्रणाशनो, मेरे सभी पाप कर्मों का क्षय करने वाला बने। तो इन पांचों को जो भावपूर्वक चार पद के अंदर धर्म आता है, इन पांचों को मेरा जो भावपूर्वक का नमस्कार किया है, जो इन महापुरुष को नमस्कार किया है, तो क्या? तो कि सभी पापों का क्षय करने वाला बने। तो क्या क्षय करेगा? तो कि बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पाप की प्रायश्चित किया, पाप की निंदा करी, पाप से दूर हटने की भावना करी, यही किया अपने पापों से प्रतिक्रमण। और पापों से प्रतिक्रमण किया कि ऐसे पाप मेरा हुआ है और मैं आगे नहीं करूंगा, तो कि पाप की आपके अंदर प्रायश्चित रूप है और पाप से आप पीछे हट रहे हो। दूसरे नंबर में आया सुकृत की अनुमोदना, उस गुणवान की अनुमोदना करते हो, उस गुण के प्रति दृष्टि करते हो और उस गुण को आकर्षित करते हो, तो हमारे दोष विलय हो रहे हैं और गुण की अभिवृद्धि हो रही है। और उनकी शरण में जाने से अब आपका ही शरण है, कोई संसार का शरण नहीं। मेरे जीवन में जो होगा प्रभु आपकी कृपा से होगा, और जो होगा आपकी कृपा से होगा, और जो होगा उसको मैं स्वीकार करता हूँ। वहाँ पे उसके अंदर मन के अंदर जो राग द्वेष आदि दुर्भावना है वह शिथिल होते हैं और उसके जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति का हो भाव बढ़ने से उसके अंदर गुण की अभिवृद्धि होती है। और जब अभिवृद्धि होती है तो पाप क्षय होते हैं।
क्यों? व्यक्ति शुभ भाव में गया तो अशुभ भाव टले, और अशुभ भाव टले यानी उसका पुण्य की वृद्धि हुई। शुभ भाव में गया तो पुण्य की वृद्धि होती कि पाप की वृद्धि होती है? और आपको सुख पुण्य देता है कि पाप देता है? पुण्य देता है। तो सब पाप पणासणो, जब सब पाप गए तो मंगलाणम च सव्येसी। और यहाँ पे बया मंगलाणम च सव्येसी के अंदर जगत के सभी जीवों का कल्याण हुए और सभी जीवों की कल्याण की भावना करी तो पढ़मम हवै मंगलम, मेरे जीवन का भी उत्कृष्ट मंगल करने वाला बनेगा। जब व्यक्ति उस नौकर के पद में जाता है, उस भाव से गिनता है, उस अध्यवय से गिनता है, सभी के करीब प्रति कल्याण की भावना है, तो उसके अंदर राग द्वेष आदि जो क्लेश है, क्लेश से अनुरूप जो निंदा आदि दुर्भावनाएं जो है वह नष्ट होती जाती है और उसके जीवन के अंदर आनंद प्रसन्नता बढ़ती जाती है। तो नौकार को हमने जान लिया है, तो ऊपर भावना से हमने जाना है, लेकिन भावना से हम पा सकते हैं। जब हम भावना की वृत्ति में जाते हैं तो देखो हम उसकी शक्ति को खींचते हैं, हम उस आनंद को खींचते हैं, उस प्रसन्नता को खींचते हैं, उस पुण्य को खींचते हैं जो हमारे अशुभ कर्मों को नष्ट करके हमारे जीवन के सुख का उदय करता है। तो भाव के साथ में जान लिया है, लेकिन हम पा लेवे और हमारी आत्मा का कल्याण करें, यही मंगल कामना प्रबंध कुछ करें।